हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपनों के साथ रखे। आज बहुत ही स्पेशल अहम टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। वो अहम टॉपिक कि अगर जिन चीज़ों को इंस्ट्रक्शन हमें बताई जाती हैं, जिन चीज़ों को हमें फॉलो नहीं किया गया तो बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। वो चीज़ें जो इस्लामी और दीनी तौर पर हमें बताई जाती हैं, कोई भी हम नॉर्मली अमल कर देते हैं, सदकात भी दे देते हैं, ऐसा अमल कि जिससे हमें एक नेकी लिख दी जाती है, हमारे नसीब में एक नेकी आ जाती है और जो अल्लाह ताला लिख देता है कि आज इसने ये नेकी की है। मगर आज का जो अमल है, आज की जो बात मैं आप लोगों से करने जा रही हूँ वो बहुत ज़रूरी है। यकीनन आप सब लोग ही जानते होंगे कि कल क्या होने जा रहा है। कल का दिन बहुत भारी होगा उन लोगों पर जो एहतियात नहीं करेंगे, जो अपनी हिफाजत जानो माल की, ख़ास करके अपनी सेहत की, ज़िंदगी की हिफाजत नहीं करेंगे। ख़ास करके वो लोग के जो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त, कठिन वक्त आ सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम फॉलो नहीं करें तो उससे हम बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कल की तारीख में आप लोग जानते होंगे सूरज ग्रहण होने जा रहा है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सूरज ग्रहण का वक्त कितने बजे शुरू होगा और कब खत्म होगा, और इसी तरीके से सूरज ग्रहण में क्या सदकात दिए जाएंगे और वो अमल खास करके कि जिस वक्त सूरज ग्रहण होगा, इस तरह से सूरज पर मुश्किलात होंगी, उस वक्त हमें कौन कौन से अमल करने हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, कौन सी ऐसी तस्बीह है जो हमें पढ़नी है, कौन से ऐसा कलाम है जो हमें पढ़ना है, कौन सी ऐसी सूरह दुआएं हैं कि जो हमें बोली गई हैं, बताई गई हैं कि अगर हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे तो हम अपनी जान के खुद दुश्मन हैं। आज का जो अहम टॉपिक है वो इसी हवाले से है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण पर जब मुसीबत आती है, मुश्किल वक्त आता है, तो हम इंसानों पर कितने इफेक्ट्स पड़ते हैं। और ये अल्लाह ताला की गवाही है, उसके होने की गवाही है बेशक के जो पूरी दुनिया का, पूरे जहान का, पूरे कुल कायनात का, जमीन आसमान का मालिक है और वही है बेशक जो जिंदगी और मौत देने वाला है। हकीकत है कि इंसान का गहरा ताल्लुक है इन तमाम चीज़ों से जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, जो अल्लाह ताला को सजदा करती हैं। सूरज सजदा करता है, चांद सजदा करता है, हर वो शय जो अल्लाह ताला ने ये बनाई है वो तमाम शय अल्लाह ताला को सजदा करते हैं और सुबह सवेरे बताते हैं कि बेशक वही है परवरदिगार, पैदा किया है और उस वक्त हमें रिस्क पहुंचा रहा होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं जब हमें शुक्र अदा करना चाहिए, उस हमें मालूम भी नहीं होता, पता भी नहीं होता और हम उन चीज़ों को अपना रहे होते हैं, हमारे पास वो चीज़ें आ रही होती हैं, हम उन तमाम नेमतों को खा रहे होते हैं। तो उसमें अल्लाह ताला का बेहतरीन शुक्र अदा करना चाहिए, नमाज शुक्राना अदा करनी चाहिए। खैर, अमल इस तरीके का होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपके खुद मामलातों को हल करता चला जाए। आजमाइश और इम्तिहान में फ़र्क है। मैंने बहुत बार इस पर वीडियो भी बनाई है कि जो लोग कहते हैं कि या अल्लाह मैं ही क्यों, तो आजमाता अल्लाह ताला उन्हीं को है। आप शुक्र अदा करें उस वक्त के अल्लाह ताला की आजमाइश पर आप पूरे उतर रहे हैं, आप उन तमाम चीज़ों से भाग रहे हैं कि या अल्लाह मैं ये तमाम चीज़ें नहीं कर सकता, या जिन चीज़ों से जो चीज़ें आपसे ले ली जाती हैं उसमें आप मायूस हो जाते हैं तो कुफ्र करते हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक मायूसी कुफ्र है और इसी तरीके से अल्लाह ताला देखता है कि मैंने तुम्हें ये चीज़ अता की थी तो मैं तुमसे ले भी सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम रोज़ में कर सकते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं और उन नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं जो रोज़ हमें मिल रही होती हैं। हम अपने से कम लोगों को देख सकते हैं कि वो कैसे गुजारा कर रहे हैं और हम किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। ये एक अहम टॉपिक है आज का कि सूरज ग्रहण पर जब वक्त पड़ता है मुश्किल का तो लोग झुटलाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मुसीबत उन लोगों के लिए आती है, मुश्किल वक्त उन लोगों के लिए आता है जो इन चीज़ों को झुटलाते हैं, जो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं या फॉलो नहीं करते। तो एहतियात जो है बहुत ज़रूरी है। कल का जो सूरज ग्रहण है वो बहुत मुसीबत, मुश्किल लाने वाला है। कल का जो सूरज ग्रहण है वो बहुत ज़्यादा सियासी, मजहबी और दुनियावी तौर पर इख्तलाफात बढ़ाएगा। अगर ये इख्तलाफात मज़ीद बढ़ जाएंगे तो जंग के तौर पर बदल सकता है और ये जंग पूरी दुनिया में हो सकती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इस वक्त जब मुश्किल वक्त होगा सूरज पर तो हमें क्या सदकात देने कल के दिन, या कौन सी दुआएं पढ़नी है। कल के दिन जो सदका दिया जाएगा वो मछली हस्ब तौफीक, जितनी जिसकी इस्तात हो उसके हवाले से वो सदका दे। पर यह है कि मछली है, गंदुम है और इसी तरीके से कोई भी सब चीज़ आप दे सकते हैं हस्ब तौफीक किसी मुस्तहिक को। इसी तरीके से जो अमल बताया गया है कि कौन सी ऐसी सूरह है, कौन सा ऐसा विर्द है जो आपको मुसलसल जारी रखना है, वो विर्द है
सूरह रहमान का जो आप उस वक्त पढ़ें अपनी खुशियों के लिए, अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत के लिए और पूरे घर के लिए, क्योंकि ये जो सूरज के असरात होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंसान पर पड़ते हैं, इंसान की ज़िंदगी पर पड़ते हैं। और कोशिश करें कि जो वक्त दिया जाता है उसमें आप अपने घर में अल्लाह ताला की बारगाह में बैठकर दुआएं मांगे, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने इर्द गिर्द अपने अपनों के लिए दुआएं करें और अपने ख़ास करके मुल्क के लिए, क्योंकि हमारा मुल्क, हमारी सरजमीन हमें बहुत ज़्यादा प्यारी है। और इसी तरीके से या रज़ाको और या करीमो, ये मुसलसल आपको विर्द रखना है। जो टाइम दिया गया है उससे शुरू होते ही ख़त्म जब तक होगा ये विर्द हमें जारी रखना है, या रज़ाको या करीम। और इसी तरीके से सूरह रहमान पढ़नी है। ये बहुत अहम कलाम है सूरह रहमान का, जिसमें बेशक अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है कि बेशक वही अल्लाह ताला है कि जिसने ज़मीन आसमान को पैदा किया है। बहुत खूबसूरत एक सूरह है कि जो हम सुबह सवेरे पढ़ें तो हमारी पूरा दिन जो है बहुत खूबसूरत गुजरता है। और इसी तरीके से ख़ास करके जो एहतियात बताई गई है वो तमाम उन हमल ख़वातीन के लिए, वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं या उन्हें पता है कि हमें कौन कौन सी एहतियात हमारे बुज़ुर्ग बता रहे होते हैं। हर नॉर्मली घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें पता होता है हमल ख़वातीन के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि तो उन्हें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाहर भी फिर रही होती है, बाहर मुल्क में इन चीज़ों को कम फॉलो किया जा रहा होता है, मगर इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप अपने आने वाले कल के लिए, आप अपने आने वाले दिनों के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपना प्रेजेंट सिक्योर कर रहे हैं तो आगे वाला फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है। तो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर हम सदका देंगे तो बहुत सारी चीज़ों से, आफात से बच सकते हैं, अल्लाह ताला की पनाह में रह सकते हैं। और इसी तरीके से तमाम घर के लिए, तमाम कुल जहान के लिए, हम अपने लिए जो भी एक नियत होती है, अगर हम सूरह रहमान पढ़ेंगे तो अपने घर के लिए, अपने अपनों के लिए उनका नाम लेकर इस सूरह को पढ़ें तो बहुत सारी मुसीबतों से, मुश्किल वक्त जो होगा उससे बच सकते हैं। और इसी इंस्ट्रक्शंस तमाम बुर्ज वालों के लिए है, क्योंकि तमाम बुर्ज वालों के लिए कल का वक्त बहुत भारी होने वाला है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो बच सकते हैं, वरना ये बहुत मुसीबत, मुश्किल वक्त होता है सूरज पर, चाहे वो चांद ग्रहण हो चाहे सूरज का हो। हमें जो चीज़ें बताई जाती हैं उन्हें हमें लाजमी होता है कि फॉलो करें। सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि सूरज ग्रहण का वक्त कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। सूरज ग्रहण का वक्त रात के 8:03 पर शुरू होगा और रात के 1:55 पर वो खत्म होगा। तो ये जो टाइम हमें बताया गया है, इस टाइम में हमें जो अमाल बताए गए हैं उसे अमल करना है और उन तमाम चीज़ों को फॉलो करना है। कोशिश करनी है कि जो लोग बाहर होते हैं, सूरज ग्रहण का जो वक्त होता है, मुश्किल वक्त होता है, वो दूसरे दिन 14 अक्टूबर तक जाएगा। तो उसके जो असरात होंगे वो आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत पर पड़ सकते हैं। इसी वजह से जो दुआएं बताई गई हैं, या रज़ाको या करीमो, एक छोटी सी वर्द की दुआ है, आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, जब वक्त शुरू होता है पूरे दिन में आप ये पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से सूरह रहमान जिस वक्त ये वक्त शुरू होगा उस वक्त पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हमल ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं इस टाइम पर कि जब मुश्किल वक्त होता है एक सूरज पर या चांद पर, उस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो मुश्किल वक्त पड़ सकता है वो एक होता है हमल ख़वातीन पर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने सोचा कि इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को झुठलाते हैं, यकीन नहीं करते, और उन लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें सामने भी आती हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।